जय श्री कृष्णा। जीवन की इस महायात्रा में जहां आज का मनुष्य एक ऐसी मृग तृष्णा में भाग रहा है जहां उसे लगता है कि वो जितना अधिक संग्रह करेगा उतना ही सुखी होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में जब आप अकेले होते हैं तो वो बेचैनी क्यों लौट आती है, वो खालीपन क्यों महसूस होता है? इसका उत्तर बहुत सरल है, पर समझने के लिए कलेजा चाहिए। भीतर का मौन और बाहरी शोर। हम दुनिया को अपनी आवाज सुनाने के लिए इतने बेताब हैं कि हमने अपने भीतर के उस मौन को खो दिया है जिसमें ईश्वर का निवास है। याद रखिए, परमात्मा शोर में नहीं, सन्नाटे में मिलता है। जब आप हर दिन केवल 5 मिनट के लिए शांत बैठते हैं, बिना किसी विचार के, बिना किसी योजना के, तब आप उस अनंत शक्ति से जुड़ते हैं। वो शक्ति जो ग्रहों को घुमाती है, जो बीज से वृक्ष बनाती है, वही शक्ति आपके भीतर भी प्रवाहित हो रही है। आप केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं हैं, आप उस असीम चेतना की एक लहर हैं। अधूरेपन का स्वीकार। अक्सर हम अपनी कमियों को छुपाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें परफेक्ट समझे, लेकिन सत्य तो यह है कि अधूरापन ही सौंदर्य है। चांद में भी दाग है, फिर भी वो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। अपनी कमियों को स्वीकार करना ही स्वयं की ओर पहला कदम है। जिस दिन आप खुद को वैसा ही प्यार करेंगे जैसे आप हैं अपनी गलतियों के साथ, अपने डरों के साथ, उसी दिन से आपका रूपांतरण शुरू हो जाएगा। कर्म की दिव्यता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका गहरा अर्थ यह है कि जब आप भविष्य के फल से चिपक जाते हैं तो आप वर्तमान के आनंद को मार देते हैं। सोचिए, यदि एक चित्रकार केवल यह सोचकर चित्र बनाए कि उसे इसके कितने पैसे मिलेंगे, तो क्या वो कभी श्रेष्ठ कलाकृति बना पाएगा? कभी नहीं। उसकी तूलिका में वो जादू तभी आता है जब वो स्वयं को उस चित्र में विलीन कर देता है। अपने काम को काम नहीं, साधना बनाइए। फिर चाहे आप झाड़ू लगा रहे हो या कोई बड़ी कंपनी चला रहे हो, हर कर्म में उस ईश्वर का अनुभव करें। यह जीवन एक अनवरत यात्रा है जहां हर क्षण बदलता है, हर भावना बहती है और हर अनुभव हमें भीतर से नया बनाता है। मनुष्य इस संसार में आता है कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने के लिए आता है। परंतु आज का मनुष्य स्वयं से ही दूर होता जा रहा है। उसकी दौड़ तेज है पर दिशा खो चुकी है। वो बाहर की दुनिया को जीतने में लगा है पर अपने भीतर की शांति हार चुका है। उसकी आंखों में सपने हैं पर दिल में सुकून नहीं। वो संबंध बनाता है पर जुड़ाव नहीं बन पाता। वो मुस्कुराता है पर भीतर कहीं गहरा खालीपन छुपा रहता है। ऐसे समय में एक आवाज आती है, शांत, स्थिर, गहरी, जो कहती है, रुक जाओ, खुद को देखो, खुद को समझो। वही आवाज जीवन का सत्य है, वही मार्ग है, वही प्रकाश है। जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो व्यर्थ नहीं है। हर पीड़ा एक संकेत है, हर संघर्ष एक शिक्षा है और हर हार एक नई शुरुआत का द्वार है। पर मनुष्य इन संकेतों को समझ नहीं पाता क्योंकि उसका मन चंचल है, बेचैन है और इच्छाओं के जाल में उलझा हुआ है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। जब मन भटकता है तो जीवन बोझ लगता है, और जब मन स्थिर होता है तो हर परिस्थिति सरल लगने लगती है। आज का समय मनुष्य को बाहर से मजबूत और अंदर से कमजोर बना रहा है। वो दिखावे में जी रहा है, सच्चाई से भाग रहा है। वो दूसरों की नजरों में अच्छा बनना चाहता है पर अपनी नजरों में गिरता जा रहा है। याद रखो, जीवन का असली मूल्य इस बात में नहीं है कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, बल्कि इस बात में है कि तुम स्वयं को क्या समझते हो। जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करोगे तब तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि डर क्यों है, दुख क्यों है और बेचैनी क्यों है। डर इसलिए है क्योंकि तुम भविष्य को पकड़ना चाहते हो। दुख इसलिए है क्योंकि तुम अतीत को छोड़ नहीं पा रहे, और बेचैनी इसलिए है क्योंकि तुम वर्तमान में जी नहीं रहे। जीवन का सार केवल एक क्षण में छुपा है, वो क्षण जो अभी है। जो बीत गया वो समाप्त हो चुका है, जो आने वाला है वो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। फिर भी मनुष्य उन्हीं 2 चीजों में उलझा रहता है जो उसके नियंत्रण में ही नहीं है। जब तुम वर्तमान को स्वीकार कर लेते हो तब जीवन सहज हो जाता है। तब न कोई पछतावा रहता है, न कोई चिंता। तब हर श्वास एक उपहार लगती है और हर पल एक आशीर्वाद। जीवन में सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य दूसरों को बदलने में लगा रहता है। वह परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालना चाहता है, पर सत्य यह है कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब तुम स्वयं को बदलते हो तो दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है तो समस्याएं अवसर बन जाती हैं। आज का मनुष्य अपेक्षाओं में जी रहा है। उसे सब कुछ चाहिए, जल्दी चाहिए और बिना संघर्ष के चाहिए। परंतु जीवन का नियम अलग है। जो भी मिलता है वो समय पर मिलता है, जो नहीं मिलता वो भी किसी कारण से नहीं मिलता। कभी कभी जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे लिए सही नहीं होता, और जो तुम्हें नहीं मिलता वही तुम्हें बचा रहा होता है। इसलिए विश्वास रखो,
विश्वास उस शक्ति पर जो तुम्हें देख रही है, समझ रही है और सही दिशा दे रही है। जब जीवन कठिन हो जाए तब भागो मत, रुको, समझो और स्वीकार करो, क्योंकि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। वे तुम्हें दिखाती हैं कि तुम वास्तव में कितने सक्षम हो। सच्ची शक्ति बाहर की नहीं, भीतर की होती है, और ये शक्ति तब जागती है जब तुम स्वयं पर विश्वास करना शुरू करते हो। तुम्हें हर बार सहारा नहीं मिलेगा, कई बार तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा, पर वही अकेलापन तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाएगा। जीवन में संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आत्मसम्मान। जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां रुकना स्वयं के साथ अन्याय है। जहां तुम्हें समझा न जाए वहां खुद को खो देना मूर्खता है। याद रखो, प्रेम वो है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाए, जो तुम्हें स्वीकार करे, तुम्हें समझे और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे। और अहंकार वो है जो तुम्हें दूसरों से अलग कर दे, जो तुम्हें ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा दिखाए। प्रेम में झुकना सुंदर है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना विनाश है। आज का समय मनुष्य को जोड़ने के बजाय तोड़ रहा है। रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, विश्वास टूट रहा है, पर इसका कारण बाहर नहीं, भीतर है। जब मन स्वार्थ से भर जाता है तब संबंध टूट जाते हैं। जब मन अपेक्षाओं से भर जाता है तब प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए सरल बनो, निर्मल बनो और अपने हृदय को सच्चाई से भर दो। जीवन में जो भी करो पूरे मन से करो, पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है। जब तुम बिना अपेक्षा के कर्म करते हो तब तुम्हें सच्चा आनंद मिलता है, तब तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाता है। और यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। तुम इस संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। बीच का समय केवल एक अवसर है, खुद को पहचानने का, खुद को सुधारने का और खुद को ऊंचा उठाने का। इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं आज बेहतर बना हूं या वही हूं जो कल था? अगर तुम हर दिन थोड़ा भी बेहतर बनते हो तो तुम्हारा जीवन सफल है। शांति बाहर नहीं मिलेगी, सुख वस्तुओं में नहीं मिलेगा और संतोष दूसरों से नहीं मिलेगा। ये सब तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर उतरोगे तब तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, और तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि एक वरदान है। एक ऐसा वरदान जिसे समझकर जिया जाए तो हर क्षण अमूल्य बन जाता है, और जिसे बिना समझे जिया जाए तो पूरा जीवन भी अधूरा रह जाता है। इसलिए जागो, अपने भीतर की आवाज को सुनो और उस मार्ग पर चलो जो तुम्हें सच्चाई, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाए। यह जो जीवन तुम्हें मिला है, ये केवल सांस लेने का नाम नहीं है, यह एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जिसमें तुम स्वयं को पहचान सकते हो, अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हो और अपने अस्तित्व का वास्तविक अर्थ जान सकते हो। लेकिन आज का मनुष्य इस अवसर को समझ नहीं पा रहा है। वो हर दिन भाग रहा है बिना ये जाने कि उसे जाना कहाँ है। वो थक रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, फिर भी रुक नहीं रहा। उसके पास समय है पर शांति नहीं, उसके पास साधन है पर संतोष नहीं, उसके पास लोग हैं पर सच्चा अपनापन नहीं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपने जीवन की डोर अपने हाथों से छोड़ दी है। वो परिस्थितियों के अनुसार जी रहा है, अपने सिद्धांतों के अनुसार नहीं। जब जीवन का केंद्र बाहर हो जाता है तब व्यक्ति भीतर से खाली हो जाता है, और जब जीवन का केंद्र भीतर आ जाता है तब बाहर की हर चीज अपने आप संतुलित होने लगती है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो स्थायी नहीं है। हर वस्तु, हर संबंध, हर स्थिति बदलने वाली है। फिर भी मनुष्य उन्हीं चीजों में स्थायित्व खोजता है जो स्वयं अस्थायी हैं। यही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण है। तुम्हें जो मिला है वो भी बदल जाएगा, जो नहीं मिला वो भी शायद कभी मिल जाए, पर जो तुम्हारे भीतर है वही सच्चा है, वही अटल है। इसलिए बाहर की चीजों से अधिक अपने भीतर को महत्व दो। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपनी भावनाओं को निर्मल करो, क्योंकि जैसा तुम्हारा भीतर होगा वैसा ही तुम्हारा बाहर बन जाएगा। आज का मनुष्य तुलना में जी रहा है। वह अपनी खुशी को दूसरों की सफलता से जोड़ देता है। वह खुद को कम आंकता है और दूसरों को अधिक। पर सत्य यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है और हर किसी का मार्ग अलग है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलना है, दूसरों की गति से नहीं, अपनी क्षमता से आगे बढ़ना है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति आ जाती है। तब तुम दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लग जाते हो। जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर तुम सीख लेते हो तो वो परिस्थिति तुम्हें आगे बढ़ा देती है, और अगर नहीं सीखते तो वही परिस्थिति बार बार तुम्हारे सामने आती है। इसलिए हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखो।
हर दर्द को एक संदेश की तरह समझो, क्योंकि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, बस तुम्हें समझने की आवश्यकता है। कभी कभी तुम्हें वो नहीं मिलता जिसके लिए तुम पूरी कोशिश करते हो, तब निराश मत होना। हो सकता है वो तुम्हारे लिए सही समय नहीं था, या शायद वो तुम्हारे लिए सही चीज ही नहीं थी। विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वो तुमसे दूर नहीं जा सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसे तुम लाख कोशिश करके भी रोक नहीं सकते। इसलिए प्रयास करो पर आसक्ति मत रखो, कर्म करो पर परिणाम से बंधो मत। जब तुम ऐसा करने लगते हो तब तुम्हारे भीतर एक अलग ही स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब तुम्हें हार का डर नहीं रहता और जीत का अहंकार नहीं होता। तब तुम हर परिस्थिति में संतुलित रहते हो। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य इसी संतुलन में है। जब तुम खुश हो तब भी स्थिर रहो, जब तुम दुखी हो तब भी स्थिर रहो, क्योंकि दोनों ही स्थितियां स्थायी नहीं हैं। जो व्यक्ति इन दोनों के बीच संतुलन बना लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा संदेह। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब असंभव भी संभव लगने लगता है, और जब तुम संदेह करते हो तब संभव भी असंभव लगने लगता है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत बनाओ, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो। तुम्हारा हर विचार तुम्हारे भविष्य को बना रहा है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते जाते हो। इसलिए सोच को ऊंचा रखो, उद्देश्य को स्पष्ट रखो और मार्ग पर निरंतर चलते रहो। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो कि मंजिल भी उतनी ही मूल्यवान है। अगर संघर्ष ज्यादा है तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर क्षमता भी उतनी ही अधिक है। तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तक तुम प्रयास कर रहे हो तब तक तुम असफल नहीं हो, और जब तुम प्रयास छोड़ देते हो तभी तुम सच में हारते हो। इसलिए उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उस दिशा में आगे बढ़ो जहां तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप मिल सके। यह जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जिनसे तुम जुड़े हो और जिन पर तुम्हारा प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, सब किसी न किसी के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए सजग रहो। जो बोलो सोच समझकर बोलो, जो करो पूरी जिम्मेदारी के साथ करो, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है, और एक छोटा सा अच्छा कार्य भी किसी का जीवन बदल सकता है। आज के समय में सबसे बड़ी कमी संवेदनशीलता की है। लोग समझते कम हैं और प्रतिक्रिया ज्यादा देते हैं। वे सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। इसलिए अगर तुम अलग बनना चाहते हो तो पहले समझना सीखो। दूसरों की भावनाओं को महसूस करो, उनकी परिस्थितियों को समझो। जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, और करुणा ही वो शक्ति है जो इस संसार को सुंदर बनाती है। अहंकार तुम्हें ऊपर दिखा सकता है पर अंदर से खाली कर देता है, और विनम्रता तुम्हें बाहर से साधारण दिखा सकती है पर भीतर से समृद्ध बना देती है। इसलिए विनम्र बनो, जो तुम हो उसी में संतुष्ट रहो, और जो बनना चाहते हो उसके लिए प्रयास करते रहो। जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक आसान जो तुरंत सुख देता है, और दूसरा कठिन जो स्थायी शांति देता है। तुम्हें चुनना है कि तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो। अगर तुम आसान रास्ता चुनते हो तो आगे चलकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुम कठिन रास्ता चुनते हो तो आगे चलकर जीवन सरल हो जाएगा। हर दिन एक नया अवसर है अपने कल से बेहतर बनने का, अपनी गलतियों को सुधारने का। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, और जो अभी है उसे पूरी तरह से जियो। यही जीवन है, यही सत्य है, और यही वह मार्ग है जो तुम्हें भीतर की शांति और सच्चे आनंद तक ले जाएगा। जब मनुष्य जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगता है तब उसे यह एहसास होता है कि वह अब तक केवल बाहर की दुनिया में उलझा हुआ था। वह उन चीजों के पीछे भाग रहा था जिनका अंत निश्चित है, और उन सच्चाइयों से दूर जा रहा था जो अनंत हैं। ये संसार आकर्षण से भरा हुआ है, हर ओर चमक है, हर ओर लुभावनापन है, पर इस चमक के पीछे एक सच्चाई छुपी है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। जो दिख रहा है वो स्थायी नहीं है, जो छुपा है वही वास्तविक है। मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय उन चीजों को पाने में लगा देता है जिन्हें वो अंत में छोड़कर चला जाएगा, और जो वास्तव में उसके साथ जाने वाला है उसे वो जानने की कोशिश ही नहीं करता। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारी चेतना, यही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। जब शरीर समाप्त हो जाता है तब यही सब तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए अपने भीतर को समृद्ध बनाओ। आज का समय मनुष्य को भटका रहा है। वो सही और गलत के बीच का अंतर भूलता जा रहा है। वह सुविधा को सत्य समझने लगा है और संघर्ष से डरने लगा है। पर जीवन का मार्ग कभी आसान नहीं होता।
जो रास्ता सच्चाई की ओर जाता है वो हमेशा कठिन होता है, और जो रास्ता केवल सुख देता है वह अक्सर तुम्हें भ्रम में डाल देता है। इसलिए सजग रहो, हर निर्णय को सोच समझ कर लो, क्योंकि हर निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक है। ये वही शक्ति है जो उसे सही और गलत के बीच का अंतर समझाती है। पर जब मन इच्छाओं में उलझ जाता है तब विवेक कमजोर पड़ जाता है, और जब विवेक कमजोर होता है तब निर्णय गलत होने लगते हैं। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। इच्छाओं को समाप्त करना जरूरी नहीं है, पर उन पर नियंत्रण होना आवश्यक है। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। आज का मनुष्य स्वतंत्र दिखता है पर भीतर से बंधा हुआ है। वो अपनी आदतों का गुलाम है, अपनी इच्छाओं का कैदी है। वो सोचता है कि वो अपनी मर्जी से जी रहा है, पर वास्तव में वो अपने मन के इशारों पर चल रहा है। जब तुम अपने मन को समझने लगते हो तब तुम उसे नियंत्रित करने लगते हो, और जब तुम उसे नियंत्रित कर लेते हो तब तुम अपने जीवन के स्वामी बन जाते हो। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। यह युद्ध तुम्हारे विचारों के बीच चलता है। एक ओर सकारात्मकता होती है और दूसरी ओर नकारात्मकता। जिसे तुम पोषण देते हो वही मजबूत हो जाता है। अगर तुम अपने डर को पोषण देते हो तो वो बढ़ता जाएगा। अगर तुम अपने विश्वास को पोषण देते हो तो वो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसलिए अपने विचारों का चुनाव सावधानी से करो। जो तुम्हें कमजोर बनाता है उसे छोड़ दो, जो तुम्हें मजबूत बनाता है उसे अपनाओ। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ गलत होता हुआ लगता है, जब प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में निराश होना स्वाभाविक है, पर वहीं पर तुम्हारी असली परीक्षा होती है। तुम्हें तय करना होता है कि तुम परिस्थितियों के सामने झुकोगे या उनका सामना करोगे। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने मार्ग पर चलता रहता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि समय बदलता है, पर जो व्यक्ति समय के साथ बदलना सीख जाता है वही आगे बढ़ पाता है। जीवन में धैर्य बहुत आवश्यक है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और वही प्रतीक्षा तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर तुम हर चीज जल्दी चाहते हो तो तुम अधीर हो जाओगे, और अधीरता हमेशा गलत निर्णयों की ओर ले जाती है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारा हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी कभी परिणाम देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो तुम्हारी उम्मीद से अधिक मिलता है। जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए जरूरी है कि तुम दूसरों के लिए भी कुछ करो। जब तुम केवल अपने बारे में सोचते हो तब तुम सीमित हो जाते हो, पर जब तुम दूसरों के लिए सोचते हो तब तुम्हारा हृदय विशाल हो जाता है। सेवा का भाव तुम्हें भीतर से शुद्ध करता है। ये तुम्हें उस स्तर तक ले जाता है जहां तुम्हें सच्चा आनंद मिलता है। आज के समय में लोग लेने में विश्वास रखते हैं, देने में नहीं। पर सच्चाई यह है कि जो देता है वही वास्तव में प्राप्त करता है। इसलिए देने की आदत डालो, चाहे वह समय हो, प्रेम हो या सहायता। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के देते हो तब तुम्हें वो मिलता है जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तब तुम्हें समर्पण करना सीखना पड़ता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है उस शक्ति पर विश्वास करना जो तुम्हें सही दिशा दे रही है। जब तुम समर्पण करते हो तब तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का हो जाता है, तुम्हारी चिंताएं कम हो जाती हैं और तुम्हारा मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तब तुम्हें हर समस्या का समाधान दिखाई देने लगता है। जीवन एक दर्पण है, ये तुम्हें वही दिखाता है जो तुम इसके सामने रखते हो। अगर तुम इसमें क्रोध रखोगे तो तुम्हें क्रोध दिखाई देगा। अगर तुम इसमें प्रेम रखोगे तो तुम्हें प्रेम दिखाई देगा। इसलिए अपने भीतर प्रेम को स्थान दो। प्रेम वो शक्ति है जो हर घाव को भर सकती है, जो हर दूरी को मिटा सकती है और हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। जब तुम प्रेम से जीते हो तब तुम्हारा हर कार्य पवित्र हो जाता है। और अंत में याद रखो, ये जीवन स्थायी नहीं है। एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी उपलब्धियां सब यहीं छूट जाएंगी। जो तुम्हारे साथ जाएगा वो है तुम्हारा कर्म, तुम्हारी आत्मा की स्थिति और तुम्हारी चेतना। इसलिए उसी पर ध्यान दो, उसी को सुधारो और उसी के अनुसार जीवन जियो। जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हें किसी चीज का डर नहीं रहता, न खोने का न पाने का। तब तुम केवल जीते हो पूर्ण रूप से, शांति के साथ और सच्चे आनंद के साथ। ये 5 मिनट की चर्चा और ऊपर दी गई जीवन की सीखें केवल शब्द नहीं हैं। ये एक निमंत्रण है आपको अपने वास्तविक घर वापस ले जाने का।
बाहर की ऊंचाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे आपको वो तृप्ति नहीं दे सकती जो भीतर की एक छोटी सी गहराई दे सकती है। जीवन एक अवसर है ये जानने का कि मैं कौन हूं। जिस दिन आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया, उस दिन मौत भी आपके लिए अंत नहीं बल्कि एक नया उत्सव बन जाएगी। आप डर से मुक्त हो जाएंगे, आप मोह से मुक्त हो जाएंगे और आप प्रेम के साक्षात स्वरूप बन जाएंगे। एक अंतिम विचार, आज जब आप सोएं तो अपनी सफलताओं या असफलताओं को तकिए के नीचे दबाकर मत सोएं, बल्कि इस भाव के साथ सोएं कि हे ईश्वर, आज जो भी हुआ वो तेरी इच्छा थी, जो मैं कर सका वो तेरा प्रसाद था। यही समर्पण जीवन की सबसे बड़ी जीत है। शांति, शांति, शांति। अगर आपको जीवन के इन सत्यों ने छुआ है और आप अपनी इस आत्मिक यात्रा को हमारे साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस परिवार का हिस्सा बने, अपने भीतर के प्रकाश को जगाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की ज्योति को औरों तक भी पहुंचाएं। जय श्री कृष्णा।